ध्यान देगा। सब 28 तक कंप्लीट हो चुका था। 29 नंबर बनाया सब। इसका मान 1/√2 के बराबर होगा। ऑप्शन है sin 30, sin 60, cos 45, cos 60। किसका वैल्यू होगा? sin 30 डिग्री 1/√2 के बराबर होगा। यहाँ पे देखो थीटा का वैल्यू याद करने के लिए मैंने साइन के लिए बतला रखा था आप लोगों को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। वैल्यू अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं? 0 से स्टार्ट होता है तो 0/4 को रूट में लेते हैं, 1/4 को रूट में लेते हैं, 2/4 को रूट में लेते हैं, 3/4 को रूट में लेते हैं और 4/5 को रूट में लेते हैं। यही ना? 4/4 को रूट में लेते हैं। इसका वैल्यू 0 हो जाता है, इसका वैल्यू 1/2 होता है, इसका वैल्यू यहाँ देखो कि एक कट जाता है ना 2 बार में, ऊपर 1 है नीचे बाई में √2 बचता है, √3/2 आता है और यहाँ पे 1 आता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था 1/√2 जो कितना डिग्री का वैल्यू है? 45 डिग्री का वैल्यू है। तो sin 45 और cos 45 इक्वल होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? cos 45 डिग्री। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देगा। यहाँ पे tan√3 है ना? tan√3 थीटा का मान होगा, तो tan थीटा के भी याद करने के तरीके बतला रखे थे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री तक का। क्या था इसका? 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1/√3, 1 अगला में डाल दो, √3 बच गया, लास्ट के लिए कुछ नहीं बचता है तो इंफिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पे tan√3 का वैल्यू पूछ रहा था, तो tan(θ√3) का मान कितना का होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा √3 है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? sin स्क्वायर 37 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 53 डिग्री, यही है ना? अब मैंने तुम लोग को बतला रखा हूँ मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। साथ में यह भी बतला रखे हैं sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या? cos थीटा, यही ना? यहाँ पे जो sin स्क्वायर 37 डिग्री है, क्या है? sin स्क्वायर 37 डिग्री। हम इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर 90 माइनस 37 लिख सकते हैं, प्लस sin स्क्वायर कितना? 53 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये चेंज होगा तो sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी cos स्क्वायर कितना? 53 डिग्री और प्लस sin स्क्वायर कितना? 53 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 53, sin स्क्वायर 53, इसको क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान देगा। sin स्क्वायर 48 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 42 डिग्री है ना? sin स्क्वायर है 48 डिग्री माइनस cos स्क्वायर है कितना? 42 डिग्री, यही है।
अब ध्यान देगा कि साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान पूछ रहा है। इसको बदल सकते हो क्या? साइन स्क्वायर 48 डिग्री रहने दो माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 42 कर दो। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 48 का वैल्यू साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो क्या कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में ही कुछ फॉल्ट है। ठीक है, साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। अगर हम किसी एक को चेंजिंग करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वह चेंजिंग हो जाएगा साइन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर 48 डिग्री, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 48 में से साइन स्क्वायर 48 को क्या करेगा, माइनस करेगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 0, यानी 0 के बराबर हो जाएगा 33। यदि tan थीटा बराबर √3 है तो sec थीटा का मान क्या होगा, है ना? tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, √3। तो सबसे पहले तो थीटा के वैल्यू पता करो। तो कितना tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे sec 60 डिग्री का मान तुमको बताना है। बताओ जल्दी से, sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? sec 60 डिग्री का मान 2, क्योंकि यहाँ पे cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, और इसका इन्वर्स हो जाता है क्या, sec 60 डिग्री का मान, यानी 2/1, यानी वैल्यू हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 34, cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 दिया हुआ है। तो cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। बनाया है इसको? चलो इसको बाद में देखते हैं, उसको बाद में देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन पहले देखते हैं। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर कितना है 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। अब यहाँ पे दिया हुआ है cos स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। जब इसको भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर 90 माइनस 57 माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। अब cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा tan स्क्वायर 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। ऐसे में वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो cos 20 इंटू साइन 70, cos 20 इंटू साइन 70 प्लस में साइन 20 इंटू कॉस 70, प्लस में है साइन 20 इंटू कॉस 70 डिग्री दे रखा है। अब यहाँ पे एक एक को बदल दो, चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 90 माइनस 20 डिग्री इंटू साइन 70 है ना, प्लस इधर साइन को बदल देते हैं तो साइन 90 माइनस 20 इंटू कॉस 70 डिग्री। ध्यान देगा कि यहाँ पे cos 90 माइनस 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 70 डिग्री हो जाएगा इंटू साइन 70 डिग्री, प्लस
साइन 90 माइनस 20 करेंगे तो कॉस 170 70 डिग्री हो जाएगा इंटू कॉस 70 डिग्री। ध्यान देगा साइन 70 इंटू साइन 70 हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री हो जाएगा प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 70 डिग्री साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1 इक्वल क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू हो गया 1, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। समझ में आएगा? हो गया सभी का? नेक्स्ट ध्यान देगा साइन 38 साइन 38 माइनस कॉस 52 कॉस 52। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है सेम कंडीशन साइन 90 माइनस 38 है ना माइनस कॉस 52। अब ध्यान देगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है 52 इंटू कॉस माइनस कॉस 52। अब cos 52 में से cos 52 को माइनस करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर? अब ध्यान देगा आगे अभी कितना नंबर क्वेश्चन बनाए थे 38 के तरफ देखेंगे कि यह प्रायिकता से प्रश्न आ गया। क्या यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों एक ही परिणाम आने की प्रायिकता कितना होगा? वैसे इसका जवाब होना चाहिए लेकिन यहाँ पे ध्यान दो कैसे होगा। 3 सिक्का में कितने सिक्के हैं 3 सिक्के हैं। अब 3 सिक्का है और उसको एक साथ उछालते हैं तो एक साथ उछालते हैं तो संभावना क्या है हेड 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 आ सकता है। ठीक है हेड टेल हेड आ सकता है हेड हेड टेल आ सकता है हेड 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 टेल हेड 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 टेल हेड टेल टेल है ना यह संभावनाएं बनती है। फिर क्या टेल 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 का संभावना बनता है सॉरी ये जवाब नहीं होगा इसका। फिर टेल हेड हेड की संभावना बनता है टेल टेल हेड की संभावना बनता है ना और क्या बन जाएगा टेल हेड टेल की संभावना बनता है। ऐसे में टोटल कितनी संभावनाएं हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रश्न कह रहा है कि तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम कितने एक ही परिणाम आने के लिए एक ही परिणाम। तो यहाँ पे देखो तीनों का एक ही परिणाम हेड और तीनों का एक ही परिणाम टेल। संभावना ऐसे 2 बन रहा है कि एक ही परिणाम आएगा। 2 संभावनाएं हैं और टोटल संख्या कितना है आने की संभावना टोटल है 8। काटेंगे तो वैल्यू आ जाएगा ऊपर 1 और नीचे 4 यानी 1/4 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। एक समझ में आ गया बात? चलो ध्यान देगा नेक्स्ट 39 यहाँ पे पीई की प्रायिकता है ना पीई की प्रायिकता दे रखा है 0.05 पी ई डैश की प्रायिकता पूछ रहा है क्या हो। तो हमेशा ध्यान रखो पीई प्लस पीई डैश होने और न होने दोनों की प्रायिकता को जब हम जोड़ते हैं तो वैल्यू कितना आता है 1। तो एक का मान दे रखा है दूसरे का मान पूछ रहा है तो
पी ई डैश का मान जैसे ही निकालना होगा तो एक में से प्रायिकता होने की संभावनाएं को घटा देंगे। तो 1 माइनस 0.05 है ना, माइनस करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगा, तो दशमलव का माइनस तुम लोग को तो आना चाहिए सबसे पहले। अगर डाउट है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 1 में से 0.05 को माइनस करना है, 0.05 को माइनस करना है। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है तो दशमलव डाल दो, जितनी संख्या घटाना है उतना 0 डाल दो, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 9 बच गया, 9 में से 0 गया तो 9, दशमलव के दशमलव यहाँ पे हासिल दिया तो कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया 0, यानी 0.95 प्रायिक न होने की संभावना है ना, न होने की संभावना। इसमें देखो कि ऑप्शन होगा 0.05, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। प्रश्न है, अब यहाँ पे देखिएगा कि हमने जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बतलाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे देख सकते हो क्या है ना कि साइन स्क्वायर थीटा -1 दे रखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू क्या होगा। जब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है तो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या 1, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा होने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो यहाँ पे जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा -1 उसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको काटेंगे तो -1 मरतबे कटेगा तो इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -1। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देगा। क्वेश्चन नंबर 41। एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफेद गेंद है और कह रहा है कि बिना देखे इसमें से गेंद निकाला जाता है। यादृच्छिक का अर्थ होता है बिना देखे, यानी बिना देखे उस झोले थैले में से गेंद को निकाला जा रहा है। कौन सा गेंद निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसी को पूछ रहा होगा। इसके न क्या न लाल और न सफेद होने की प्रायिकता। हम एक थैला में से गेंद निकालेंगे जिसमें 3 रंग का गेंद रखा हुआ है, लाल है ना, सफेद है, लाल है, सफेद है और हरा है। इस प्रकार के 3 गो गेंद है। हम इसमें से गेंद निकालेंगे तो कोई एक रंग का गेंद तो निकलेगा, यह निश्चित है। अब कह रहा है कि न वह लाल होना चाहिए और न सफेद होना चाहिए, तो हरा होगा। अब हरा कैगो है तो हरा रंगों की संख्या 8 है ना। और पूरे कितने रंग के गेंद, पूरे कितने गेंद है थैले में 7, 8, 15 और 5 20, टोटल 20 गेंद है। अब आप इसको निकालोगे तो आपका निकलेगा 2 चौका 8 और 5 चौका 20, 2/5। ये हरा होने की प्रायिकता है 2/5। तो जब ये हरा होगा तो ये न लाल होगा न सफेद होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2/5। क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान देगा। cos थीटा बराबर a बटा b दिया हुआ है तो sin थीटा बराबर पूछ रहा है। cos थीटा बराबर a बटा b दिया हुआ है
अब साइन थीटा बराबर आपसे पूछ रहा है क्या होगा। अब आपको मालूम है cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो b बटा h होता है, यानी किसका मान नहीं दिया है, p का मान नहीं दिया है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है p बटा h। अब p का मान निकालने के लिए h स्क्वायर और माइनस करते हैं b स्क्वायर। अब यहाँ पे h का जो वैल्यू है वो b है, तो b का स्क्वायर करेंगे, माइनस b का वैल्यू a है तो a का स्क्वायर करेंगे, यानी p का मान आपका आ गया, h का मान आपको b दे रखा है, तो साइन थीटा बराबर होता है p बटा h, p का मान रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा जो h का मान है वह b है, b हो जाएगा। आप इसमें जवाब देख सकते हो रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। समझ में आई बात सभी को? चलिए आगे जो आपको प्रश्न दिख रहे हैं बनाइएगा उससे। चलो ध्यान देगा सब। ये जो तुम लोगों का क्वेश्चन था उसमें मैं नहीं बताया था, देख लो। cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर कितना है 5/2। वही हमसे जो पूछा जा रहा है वो क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, यही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं cos थीटा है प्लस sec थीटा, इसका वैल्यू 5/2 दे रखा है, इसको कर लेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos इंटू 6 बराबर 5 के स्क्वायर करेंगे 25 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू cos इंटू sec का वैल्यू जो होता है 1 होता है, क्योंकि cos का इनवर्स होता है sec, यानी 1/cos से cos कट जाता है, क्या वैल्यू आता है 1 बराबर 25 क्या हो गया 4। हमसे जो पूछा जा रहा था cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान, तो यहाँ 25/4 और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस में ले जाएगा तो माइनस में बाई 1, तो 4 का 4 हो जाएगा 25 माइनस 4 2 जा 8, लेस देन करेगा 25 में से 8 तो बचेगा 17, है ना 17/4। तो इसका जो जवाब सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी 17/4। ठीक है, कंप्लीट हो गया सभी का।